सिटी बिग न्यूज। चलते हैं आज की खबरों की ओर। आज हिसार स्थित लजीज रेस्टोरेंट में आदमपुर से आगामी चुनाव की तैयारी कर रहे मनोज पाल ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। मनोज पाल विधानसभा चुनाव में आदमपुर से भारतीय जनता पार्टी की टिकट की दावेदारी पेश कर रहे हैं और मनोज पाल पूर्व गृह मंत्री मनीराम गोदारा के भांजे भी हैं। प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य आदमपुर से एमएलए कुलदीप बिश्नोई के आवास स्थानों पर हो रही इनकम टैक्स की रेड को लेकर करना था। प्रेस वार्ता के दौरान मनोज पाल ने कहा कि सरकार व इनकम टैक्स वाले अपना काम कर रहे हैं, उन्हें अपना काम करने दें। यही समय है जब आदमपुर की जनता को पता चलेगा कि किस प्रकार से उनके विधायक ने उनके हक को खाया है। कुलदीप बिश्नोई पर सीधा सीधा वार करते हुए उन्होंने कहा कि जिस इंसान के पास कुछ समय पहले 1 एकड़ जमीन नहीं थी, आज उसके पास राजाओं जैसे ठाठ कैसे हो गए। ऐसे ही और काफ़ी नेता हैं जो कुलदीप बिश्नोई के इनकम टैक्स की रेड के विपक्ष में बोल रहे हैं। उन नेताओं पर भी इनकम टैक्स की रेड होनी चाहिए। आइए आपको सुनवाते हैं प्रेस वार्ता के दौरान मनोज पाल का क्या कहना है। निकले हुआ परिवार जिनके पास 1 एकड़ जमीन तक नहीं थी और जो चुन्नी बेचने का कारोबार करते थे, आज वो हीरो के कारोबार कैसे बने। इतने बड़े बड़े उन्होंने महल खड़े करे हैं, होटल खड़े करे हैं, 5 स्टार होटल से उनके बड़े बड़े महल खड़े करे हैं। ये कहाँ से पैसा आया? जो भी अपना ईडी काम कर रही है, कल से मैं तो ये सुन रहा हूँ लोगों में, लोग कह रहे हैं ये तो झूठ है, सरकार अपनी तरफ से कर रही है। देखो, ईडी कभी सरकार की नहीं होती, इनकम टैक्स एक अपना डिपार्टमेंट है। जो वो काम कर रहा है अच्छे से अपना कर रहा है, दूध का दूध पानी का पानी सबके सामने आ जाएगा। तो सर आपको लगता है इसमें बहुत कुछ निकलेगा इनका से? बिल्कुल निकलेगा जी, निकला हुआ तो है, पब्लिक को सबके सामने ही है। कुछ चीज़ें तो पेपर्स तो अलग है, जो दिखाई नहीं दे रहा, इतने बड़े बड़े घरों में रह रहे हैं, पब्लिक को आम प्रॉपर्टी पड़ी हुई नजर आती है कि इतने बड़े बड़े मुख्यमंत्री तो पहले ही बहुत रह लिए, उनके तो इतने बड़े महल नहीं बने। हमारे सीएम साहब ने तो कोई होटल नहीं खड़े करे, उनके तो कोई महल नहीं खड़े हुए। चौधरी बंसीलाल जी के नहीं खड़े हुए, मास्टर हुकुम सिंह जी के तो नहीं हुए, बनारसी दास गुप्ता जी के नहीं हुए, अपना भगवतलाल शर्मा जी के तो नहीं हुए। सिर्फ इसी परिवार का इतना बड़ा कैसे कारोबार, कहाँ से कारोबार, कैसे पैसा कमाया गया है। आज इतनी बड़ी बड़ी मर्सिडीज बहुत बड़ी बड़ी जो ये लेक्सस गाड़ियों में घूम रहे हैं, ये पैसा कहाँ से आ रहा है? इस पैसे का हिसाब चूकती किया जाएगा और करा जा रहा है। वक्त आने दो, सब कुछ खुलासा हो जाएगा। दूध का दूध पानी का पानी होगा। जो लोग इनकी सपोर्ट करने के लिए जा रहे हैं, वो कुछ मुट्ठी भर लोग हैं, वो खुद भी इसी चीज़ में, उनको खुद को अपना डर है कि आज यहाँ ये जो कुछ कुलदीप बिश्नोई का हुआ है, कल को तुम्हारे साथ ना हो जाए। वो इसको एक लपेटने में लगे हुए हैं, क्योंकि वो खुद भी इसी चीज़ के शिकार हैं। उनके पास मिलने जुलने वाले जो लोग हैं, उनके भी किसी टाइम में उनके पास भी एक ज़मीन नहीं थी। आज उनके पास जो मिलने वाले, उनके पक्ष में जो खड़े होने वाले लोग हैं, वो भी हज़ारों एकड़ के मालिक हैं। बहुत बड़े बड़े पेट्रोल पंप्स बना लिए हैं, स्कूल बना लिए हैं, बहुत बड़े बड़े। यहाँ से कुछ विधायक भी गए थे, उन विधायक का चुनाव से पहले, विधायक बनने से पहले अपना घर तक नहीं था। आज उन्होंने आलीशान महल खड़े कर लिए हैं। ये कहाँ से आया? इस चीज़ का खुलासा होना चाहिए। हो रहा है, पब्लिक देख रही है, पब्लिक को तसल्ली हो रही है कि जो कुछ हो रहा है पब्लिक इसका साथ दे रही है। और ये कोई लंबा टाइम नहीं है, आपके सामने बहुत शॉर्ट टाइम के अंदर ही आपको नज़र आ जाएगा कि क्या होने वाला है, क्या हुआ है। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पहली बात तो आप लोगों को ये मालूम ही हो चुका है कि जब एक छोटा सा ऐसा क्या बिजनेस है, इतना बड़ा क्या कारोबार है कि सिर्फ सालों सालों के अंदर आप खरबपति हो जाओ। क्या ऐसा कारोबार करा है इन्होंने? शुरू से कुछ बताएं कि हमने ये कारोबार करा है। हमारे पास इतनी ज़मीन जायदाद या पारिवारिक था हमारे पास में कि हम इतने बड़े महल से, इतने बड़े ख़ानदानी लोग थे, हमारे पास ज़मीन थी हमारे पूर्वजों की, तो हम उस ज़मीन की खेती बाड़ी से इतना कुछ कर लिया। लोग तो और भी बहुत हैं। आप प्रेस वाले भाई भी बैठे हैं, उम्र की उम्र लग जाती है आपको निकालते हुए, गाड़ी भी नहीं खरीदी जा सकती। इनके पास ऐसा क्या सिस्टम है कि जो 2 महीने 4 महीने के अंदर ये इतना बड़ा व्यापार खड़ा कर देते हैं? इस चीज़ का हिसाब चूकती किया जाएगा और कर रही है, पब्लिक भी मांग रही है इस चीज़ का हिसाब। ये तो हमारे मनोहर लाल जी खट्टर साहब इस चीज़ को बिल्कुल, जो भ्रष्टाचार है इसको ख़त्म कराए, भाई भतीजावाद ख़त्म कराए, नौकरियों के अंदर जो बेईमानी है, जो रिश्वत चलती थी वो ख़त्म करी है, जो चौधराट, जो हथियारों का जखीरा चलता था एरिया के अंदर, वो ख़त्म कराए। लोग आराम से सुख चैन की नींद से सोने लग गए हैं। हिसार शहर के अंदर भी हर आड़तिया, हर दुकानदार इस चीज़ का भय मानता था। एक आदमी अपनी जीप भर के ला रहा है जिसके अंदर 8-8, 10-10 आदमी बंदूकों वाले होते थे। पैसा नहीं दिया जाता था। कपड़े की दुकान से कपड़ा मुफ्त में लेके जाया करते थे, बनिए की दुकान से सामान मुफ्त में उठाया करते थे। आड़ती एक दुकान पे आड़त का पैसा, उनका ब्याज पे पैसा लिया हुआ, उनका पैसा नहीं लुटाया जाया करता था।
अब हिसाब पूरा सब कुछ सही होने लग गया है। देखते जाओ आगे आगे क्या होगा। ईमानदारी का ज़माना आ चुका है। भव्य बिश्नोई ने ये स्टेटमेंट दी है, राजनीतिक निवेश से कर रही है भाजपा पार्टी। देखो भव्य बिश्नोई से क्या, भव्य बिश्नोई को पूछो कि आपके पास इतना बड़ा क्या सोर्स था कि आप लंदन में जाकर के बाहर विदेशों में जाके पढ़ाई करके आए हो। आपको पता होगा हमारा एक छोटा अगर कोई किसान का बच्चा या कोई भी आपका मीडिया भाइयों का कोई बच्चा होगा, वो अगर विदेश में पढ़ने के लिए जाएगा तो बराबर में नौकरी करेगा अपनी, जितना वो नौकरी करेगा नौकरी के साथ ही वो अपनी डिग्री कंप्लीट करेगा। इन्होंने जिस तरह से बड़े बड़े हार्वर्ड्स में और बड़े बड़े कॉलेजेस में पढ़े हैं, उनकी फ़ीस करोड़ों रुपए में उनकी फ़ीस है जो विदेश के अंदर ये पढ़ाई करके आए हैं। वो पैसा कहाँ से आया? ये पब्लिक का पैसा था, ये कहाँ से पैसा है? इस पैसे का भी हिसाब चुकती किया जाएगा। देखो इनकम टैक्स अपना काम कर रहा है, हम तो फिर भी कमियां निकालेंगे क्योंकि हमें नज़र आ रहा है कि उन्होंने बिल्कुल करा है, लूट खसूट करी है, बेईमानी करी है, पैसा इकट्ठा करा है पब्लिक का और बनाया है, इतना बड़ा कारोबार बनाया है। आप कहीं भी उनका बंगले देखो, घर नहीं है, महल बना रखे हैं। महल जो रजवाड़ों के महल थे, जो वो तो बहुत पहले रजवाड़ों ने बनाए हैं, उन्होंने रजवाड़ों के महल रिपीट कर दिए हैं। इस ज़माने के, इस टाइम के अंदर, इस युग के अंदर उन्होंने अपने महल खड़े करे हैं। ना उनके पास कोई पारिवारिक उनका कोई बैकग्राउंड था, ना उनके पास कोई ज़मीन थी, कोई जायदाद था। ये कहाँ से पैसा है? इसी पैसे का तो हिसाब चुकती करना है। देखो मैं इस चीज़ की मेरे को जानकारी नहीं है। मैं तो कल मीडिया के माध्यम से कल न्यूज़पेपर भी देखा मैंने, और का भी कुछ लोग ईडी पे भी उंगलियां उठा रहे थे, कुछ सरकार पे भी उंगलियां उठा रहे थे। अरे भाई वो अपना काम करने आए हैं, काम करने दो उनको, आपके सामने आ जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी आ जाएगा। और हमारी तो लड़ाई भजनलाल परिवार से है, वो चलती रहेगी। हमें मालूम है कि इन्होंने बेईमानी, ठगी और बहुत सारा इन्होंने धन इकट्ठा, काला धन इकट्ठा करा है। वक्त लगेगा, सब कुछ सामने आ जाएगा। वो अब ये कर रहे हैं कि ठीक है चौधरी भजनलाल जी चले गए, उसके आड़ में 15 साल लग गए उस चीज़ को। पता नहीं इन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स ठीक कर लिए होंगे, कुछ ऐसा देखो टाइम बहुत लंबा टाइम था। इतने समझदार वो भी है कि टाइम पे उनके कभी ना कभी होगा, हो सकता है अपने डॉक्यूमेंट्स ठीक कर लिए हों। साहब हो रहा है, जो होगा आपके सामने है, सबको पता लग जाएगा क्या होना है। और जो नेता इनके पास में जा रहे हैं, वो खुद नेताओं का भी यही हाल है, वो भी बड़े छोटे उससे निकले हुए थे। मैं ये पूछना चाहता हूँ, प्रेस वाले भाइयों को ये बताना चाहता हूँ कि जिस इंसान के पास 1 एकड़ ज़मीन तक नहीं थी, वो आज हज़ारों एकड़ का मालिक और बड़े बड़े होटलों में बड़े बड़े होटल खड़े कर लिए, बंगले खड़े कर लिए, कहाँ से आया? और जो उनके पास जाने वाले नेता हैं, उनसे भी मैं पूछना चाहता हूँ कि उनके पास भी उनका क्या था। बैकग्राउंड सबका देखा जाए तो किसी नेताओं के पास क्या था, कहाँ से कहाँ चले हैं, ये सब चीज़ का हिसाब चुकती हो रहा है। वक्त लगा है, पर हर इंसान के सामने ये पर्दा खुला है। और ये अच्छी बात है आप लोगों को कि हर आदमी इंसान ये चाहता था कि ये कब फैसला होगा, कब इन बड़े बड़े लोगों का, ये जो घराने बड़े बड़े लोग, छोटे लोग थे, कोई ये खानदानी आदमी रजवाड़ा परिवार से नहीं आए हुए। अरे ऐसा क्या सिस्टम है कि आप मंत्री बनते हो, 6 महीने बाद में आप महलों के महलों खड़े कर देते हो, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ले लेते हो, कहाँ से आए? मेरे ख्याल से आप प्रेस वाले भाई सारे बैठे हैं, सुबह से लेकर शाम तक काम करते हो, एक मोटरसाइकिल से ऊपर या गाड़ी से, कोई ऑल्टो गाड़ी है उससे ऊपर नहीं ले सकते। इन्होंने तो कोई काम भी नहीं करना, घर में बैठे बैठे कहाँ से इतना सामान आ जाता है इनके पास? जो हो रहा है बहुत ठीक हो रहा है, और लोगों के ऊपर भी ये इंक्वायरी चलनी चाहिए। देखो जो भी आदमपुर का हमारा जो बीजेपी जिस भी कैंडिडेट को जिसको बना के भेजेगी, हम उसकी सपोर्ट करेंगे। आगे भी फिर आप आदमपुर के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे? बिल्कुल आदमपुर की आवाज़ उठाते रहेंगे, और जो भी हमारा यहाँ से कैंडिडेट होगा हम उसका पूरा साथ देंगे। जैसे नजदीक विधानसभा चुनाव में आप जैसे आदमपुर हल्के के दौरे कर रहे हैं, बीच में ईडी की रेड भी होती है, तो आप एकदम से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप ईडी के जो कांग्रेस की बयानबाजी उसके ऊपर बोल रहे हैं, क्या आप सोचते हैं इसका बेनिफिट आप आने वाले चुनाव के लिए लेना चाह रहे हैं? मैं चुनाव के बेनिफिट के लिए नहीं आया, मैं एक एलिगेशन जो सरकार पे लगाया जा रहा था, जो इनकम टैक्स ऑफिसर्स पे लगाया जा रहा था, उनके लिए आया हूँ कि आप पब्लिक को ये बताना चाहते हैं वो अपना काम कर रही है, उन्हें करने दो, उनको उस पर कोई सरकार का प्रेशर नहीं है, वो एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है, वो किसी के दबाव में आने वाले नहीं है, वो अपना काम कर रहे हैं, वो काम करने हैं उनका। सरकार को उस चीज़ के अंदर बदनाम नहीं करना चाहिए, ये सरकार का काम नहीं है, ये खुद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का काम है। सर जैसे अभी आपने कहा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक अलग डिपार्टमेंट है, इंडिपेंडेंटली काम करता है,
लेकिन अभी आपने कहा कि अगर उसकी कार्रवाई में कुछ नहीं आता फिर भी आप हमें नज़र आ रहा है, हम तो फिर भी हम तो आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पे एक परसेंटेज नहीं, हम उन पे नहीं लगा रहे। हम इंडिपेंडेंटली अपने पब्लिक के अंदर कहेंगे कि इन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स काफ़ी अच्छे से मजबूत कर लिए हैं। देखो इनकम टैक्स है वो डॉक्यूमेंट्स पे भी चलता है, कुछ चीज़ें हैं जो डॉक्यूमेंट्स पे नहीं होती, हमें वो चीज़ें पता है। वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो डॉक्यूमेंट्स पे चलेगा। डॉक्यूमेंट्स इन्होंने बिल्कुल ठीक कर लिए हैं, अपने कर रखे होंगे, कुछ रहते कहते हैं तो वो भी ठीक कर रहे होंगे भी आजकल में। उनको कुछ नज़र आया, वक्त लगा, वो अपने इंक्वायरी कर रहे हैं, जो कुछ होगा वो सामने आ जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी आपके सामने हो जाएगा। लेकिन एलिगेशन लगाना किसी के ऊपर ये गलत है। कुछ सरकार के ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं, कुछ नेता ऐसे भी आकर के वहाँ गए हैं जो कह रहे हैं कि ये सरकार इलेक्शन नज़दीक आ गया, कुलदीप बिश्नोई की छवि अच्छी थी उसको बिगाड़ने के लिए आए। कुलदीप बिश्नोई की छवि अच्छी होती तो उसको 2 बार वो चुनाव हार चुका है यहाँ से। शहर भर की तमाम खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए सिटी बिग न्यूज और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।